हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपनी आज के टॉपिक पर। तो आज की हमारी रीडिंग है लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लव रीडिंग स्पेशल। ओके, तो देखेंगे हम कि आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप के मामले में साल 2024 कैसा रहेगा। ओवरऑल आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो या आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और आपको क्या करना चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। एंड यस, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, क्योंकि कभी भी आपके लिए कोई गाइडेंस रेमेडी आ सकती है। और उसके अलावा यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आपका मून साइन, चंद्र राशि या सन साइन, सूर्य राशि अगर आपका है लिब्रा यानी कि तुला, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है साल 2024 की लव रीडिंग। चलिए अब पहले हम टैरो से देखते हैं, साथ में गाइडेंस भी लेंगे। ओके, प्लीज़ टैरोस बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए जो तुला राशि वाले हैं, लिब्रा जिनका साइन है, उनके ज़ोडिक साइन है, उनके लिए साल 2024 में लव रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहेगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, काफ़ी स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ से। पेज ऑफ वैंड्स, वाओ, हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से इस साल यूनियन में आ जाएं, आपको मिल जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है। आपकी यूनियन हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओके, अगर आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे कहीं से, पेज ऑफ सोर्ट्स, एक्शन। ओके, तो ओवरऑल तो यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। और देखते हैं कुछ गाइडेंस, मैं साथ में बताती भी रहती हूँ आपके लिए क्या है। ओके, तो क्वीन ऑफ वैंड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एट साथ में ही पेज ऑफ वैंड आ गया, बैक टू बैक कार्ड निकले हैं दो। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको आपके ट्विन फ्लेम से शादी हो जाए, यूनियन पॉसिबल है, और या सोलमेट से आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, तो यस, बहुत अच्छी बात है ये। और जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपके जैसे ही होंगे। ओके, मतलब कि अगर आपका नेचर जैसा है, अब आप देख लीजिए हर किसी का मिक्स नेचर होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत डिफरेंट है आपसे, नहीं। आपके पार्टनर जो होंगे, जो भी आपसे मतलब जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो आपके जैसे ही होंगे, स्वभाव में, फैमिली, स्टैंडर्ड, क्लास, थिंकिंग, एवरीथिंग। ओके, तो यस, आप दोनों कह सकती हूँ एक दूसरे की मिररिंग जो है करोगे, नेचर के मामले में भी। और हाइट, हेल्थ, जैसे मतलब कि आप देखते हो, ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना, बहुत फ़र्क होता है लोगों में। ठीक है, एक अलग है, एक दूसरा बिल्कुल अपोजिट होता है लुक्स वाइज भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, जैसे हो वैसे ही आप अपने पार्टनर मतलब आपको मिलेगा। ठीक है, और यस, शादी बिल्कुल पॉसिबल है। साथ ही आपका इस टाइम में कह सकती हूँ साल 2024 में आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो जाओगे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ पॉसिबल है आपकी लाइफ में, करियर वाइज भी कह सकती हूँ। ठीक है, और किसी की भी कहूँगी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, प्रॉस्पेरिटी भी अट्रैक्ट करोगे आप इस साल। और जिनसे भी आपकी शादी होगी वो इंसान भी काफ़ी अबंडेंस से भरे होंगे, उनके पास मतलब कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा जैसे आप हो वैसा ही आपको मतलब कि अट्रैक्ट करोगे, सेम टू सेम। अगर आप जितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो,
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। तो आपकी उनकी मतलब जिनसे आपकी शादी होगी वो भी सेम टाइप के ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। जितनी अच्छी जॉब पे आप हो उतनी ही पावरफुल अच्छी जॉब पे वो भी होंगे, और आप काफ़ी ग्रो करोगे उनके साथ आगे अपनी लाइफ में। मतलब दोनों की कंपेनियनशिप बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा मैच रहेगा। जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए भी यस, ये साल बहुत अच्छा रहने जा रहा है। तुला राशि वालों के लव के मामले में आपके लिए प्रपोज़ल आएंगे और आप उन्हें बहुत देखभाल के जांच पड़ताल करके जो है आगे बढ़ोगे लाइफ में, और यस रिश्ता आएगा और अच्छा मतलब कि और शादी आपकी अच्छे तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सादी सी शादी हो रही, सिंपल तरीके से सादे तरीके से शादी हो रही, नहीं, अच्छे तरीके से होगी। रिचुअल्स के साथ आपकी शादी होगी, फैमिली होगी आपके साथ, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज पॉसिबल है। ओके, रिश्ता आएगा आपके लिए, अरेंज मैरिज इज़ पॉसिबल। ओके, और जो ऑलरेडी में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो काफ़ी हर्ट में भी हर्ट हुए हों, कुछ लोग पास्ट में किसी बैड रिलेशनशिप से, तो या किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो जहाँ पर आपको उतना मिलता नहीं है रिश्ते में जितना आप उन्हें देते हो। तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ने की सोचोगे, आप पीछे छोड़ दोगे उन चीज़ों को। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो यस मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक इमोशंस को, एक इमोशन की वीक साइड को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर से आगे मतलब कि मूव ऑन कर जाएं, उन्हें पीछे छोड़कर। भले ही आपको दुख होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यस मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और लग रही है मुझे कि कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अपने मे बी शादीशुदा हो या फिर आपकी जैसे कि कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो, अगर आपका किसी के साथ लव रिलेशन है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है अपने किसी वर्क पर्पस के लिए सिटी से बाहर भी ट्रैवल करना पड़ जाए इस टाइम पे। तो उसे सोचकर भी आप दुखी हो जाओगे कि मुझे मतलब कि अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर, परिवार को, बच्चों को पीछे छोड़कर, यहाँ पर अकेला छोड़कर मुझे दूसरे शहर में काम के लिए जाना पड़ रहा है या फिर दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। तो ये एक ट्रैवलिंग को भी मुझे ऐसा लग रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो ट्रैवल अगर आपका होगा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं आपके जहाँ आपको अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ेगा, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि यस कर्म करना, देखिए काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फैमिली को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको थोड़ा तो कहीं ना कहीं जो लाइक एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। और पेज ऑफ सॉर्ड, यस एक्शन की बात आ गई है, क्लैरिटी भी आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलेगी इस टाइम पे, और आप एक्शन लोगे, काम करोगे। अब आप उस तरीके से नहीं हैं, और मैं यही गाइडेंस भी आपको दूंगी कि अगर मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं किसी से, सपोज़ आपको कोई पसंद है, तो आप डायरेक्टली उन्हें बोल दीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आपको अंदर घुट घुट कर अपने दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उन्हें बताइए, आर या पार बातों को कीजिए। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कुछ मूव ऑन भी करेंगे आगे, ठीक है। तो क्रश हो आपका, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसे आप चाहते हो कि आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन अभी तक आपने उससे कहा नहीं है, तो उन्हें बता दीजिए। फिर अगर वो पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो हाँ भी कर दे आपको। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप लेकिन अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक्शन आपको रख लेना पड़ेगा इस साल। सेम चीज़ अगर आप मान लीजिए बिल्कुल सिंगल हैं और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो कि हो जाएगा, नहीं, आप लोगों के लिए स्पेशली कहूँगी कि एक्शन लीजिए, लोगों को अपने घर में बताइए या फिर अपने
मतलब कि कहीं भी सर्कल में कहिए कि आप शादी करना चाहते हो, वो लोग आपको रिश्ते बताएं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है इस साल, एटीट्यूड में नहीं रहना है। भले ही आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हो, पोजीशन पर हो, कितने भी अमीर हो, हर चीज़ आपके पास है, वो है चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको एटीट्यूड नहीं आने देना है, आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है। बाकी और दूसरी चीज़, आपको नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आपका जो है माइंड रिलैक्स होगा, आप सही डिसीजंस जो है अपनी लाइफ में ले पाओगे, ठीक है। तो ये तो थे आपके लिए टैरो की तरफ से। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक्सेप्टेंस, फर्स्ट कार्ड आपके लिए है एक्सेप्टेंस का। यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। यस, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें खुद को पूरी तरह, सिचुएशन को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, स्वीकार कीजिए सिचुएशंस को, और उन्हें खुश होकर जीना है अब आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा भी कि अगर आपको मान लीजिए किसी इसको आप पसंद करते हो, उन्हें डायरेक्टली बोल दीजिए, आर या पार चीज़ों को कीजिए। लेकिन अगर वो मान लो आपको मना करते हैं, थोड़ा दुख ऑफ कोर्स हर किसी को होता है, ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, आई नो दुख होगा, लेकिन आपको एक क्लैरिटी तो मिलेगी, कम से कम आप मूव ऑन कर जाइए फिलहाल लाइफ में, ठीक है। उन्हें भी, किसी को हम ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में देखिए रख नहीं सकते, ठीक है ना, ज़बरदस्ती किसी के साथ करना अच्छा नहीं है। कोई अपनी मर्ज़ी से आपके पास आता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती टॉर्चर करो, ब्लैकमेल करो और फिर उसे अपने साथ मतलब कि रिलेशन में बांधना चाहो, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं होती ना। तो आपको चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। इंडिविजुअलिटी, यू हैव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के हो। यस, वो मैंने स्टार्टिंग में कहा ही कि आप काफ़ी अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करोगे, या यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल। अबंडेंस भी है आपके पास, किसी तरह की मुझे नहीं लग रहा कि कोई कमी है। यू आर लाइक ए परफेक्ट मैच, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि कहते हैं हम ये परफेक्ट, क्या कहते हैं हम, लाइक मोस्ट एलिजिबल बैचलर जैसे कहते हैं ना लड़कों को, तो वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। आप एक परफेक्ट मैच हो किसी भी इंसान के लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो यू आर परफेक्ट फॉर एनी गर्ल, अगर आप लड़की हो तो यू आर परफेक्ट फॉर एनी बॉय। ओके, तो इसलिए वो जो खूबियाँ आपके अंदर हैं, यस, उन्हें देखिए अपने अंदर, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और फिर देखिए आप जैसे हो वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन और मीनिंग यू आर ऑल वन इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। ओके, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताना इस साल लाइक पसंद आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल भी आप हो, या काफ़ी इस साल आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहेगा, तो आप मेडिटेशन वगैरह करो, थोड़ा योगा, खुद पर फोकस, सेल्फ लव करना, ये सारी चीज़ें। और वैसे भी यस, खुद के साथ हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने लिए निकालना चाहिए समय, और वैसा समय आप अपने लिए निकालोगे या निकालना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को देखिए। बिलीव इन मैजिक, आपके लिए ज़रूरत है जादू पर यकीन करने की। ओपन योर आइज़ एंड सी द मैजिक दैट इज़ ऑल अराउंड इन नेचर, आपको अपनी आंखें खोलनी है, देखना है कि आपके चारों तरफ जादू ही जादू है। नेचर में मैंने कहा भी आपसे कि आपको नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपके दिल और दिमाग को शांति मिलेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीजन आप लेने की एक होता है ना, एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे, आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे इस ज़िंदगी में। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। ओके, आप एक नेचर का हिस्सा हो और आप मैजिकल भी हो, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। अब देखते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, मैंने कहा ही आपसे कि आपको चीज़ों को ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको कोई पसंद है, जैसे कहा मैंने, तो आप उसे बोल दीजिए, आर या पार कीजिए चीज़ों को, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फोर्स नहीं करना है आपको इस सिचुएशन में, ना ही ज़्यादा दुखी होना है,
अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, क्योंकि आपने अपने दिल की बात बोल दी, बस अब उन्हें बोलिए कि अब आपके ऊपर है, आपको पसंद हूँ तो ठीक, नहीं हूँ तो भी हाँ या ना, जो आपको लगता है वो आप कीजिए, ठीक है। अगर आपकी डेस्टिनी में वो हैं तो अच्छी बात है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन कहिए, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। चुप नहीं रहना है इस टाइम पे। कुछ चीज़ें हो सकता है वो भी आपको पसंद करते हों सीक्रेटली, वो भी आपके सीक्रेट एडमायरर तो हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए उनसे, तो कहिए, दिल में नहीं रखना है। नेक्स्ट कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यस, तो आप इस तरह से भी हेल्प कर ले सकते हो। अगर मान लीजिए किसी कॉमन फ्रेंड है एक आपके, मान लीजिए आप 4-5 दोस्त हो और आप अपने किसी दोस्त को जो है सीक्रेटली प्यार करते हो, उन्हें पसंद करते हो, तो आप अपने दोस्तों से भी उनके बारे में बात कर सकते हो, उनकी हेल्प ले लीजिए कि उनके थ्रू वो उनके मन की बात जानने की कोशिश करें, लाइक वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किसी तरह से घुमा फिरा कर में भी, ठीक है, वो जानने की कोशिश करें। तो आप अपने दोस्तों से भी सलाह ले लीजिएगा इस मामले में, और जानिए कि वो कैसे हैं, कहीं उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई इंसान नहीं है, हो सकता है आपके बाकी दोस्तों को पता हो इस बारे में। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिनका ट्विन फ्लेम का हो सकता है कनेक्शन, आपको सोलमेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्विन फ्लेम में तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, मे बी कि मे बी नहीं, काफ़ी इनफैक्ट होती ही होती हैं नेचर वाइज में, हर चीज़ में। अ, जैसे कि यहाँ पर है कि आपका हो सकता है पार्टनर थोड़ा दिखने में जो है अलग हो आपसे, या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा भी होती है, जैसे कि मैंने कहा अरेंज मैरिज स्पेशली, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, कुछ भी हैं, थोड़ा हो सकता है आपका सोलमेट अगर डिफरेंट हो, तो आपको उस चीज़ को लेकर डिसहार्टेड नहीं होना, एक ओपन माइंड से उनमें खूबियाँ सर्च करनी है, खूबियाँ तलाशनी है कि आपका सोल कनेक्शन उनके साथ कैसा बैठ रहा है। क्या आप जब उनसे मिलते हो आपको कुछ फ़ील होता है, जब आप उन्हें देखते हो मे बी एक अलग सी फीलिंग आपको आती है या नहीं आती है, या जस्ट देखा कुछ हो ही नहीं रहा है आपको अंदर से, ठीक है, कोई इंट्यूशन नहीं आ रही है आपको, कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अ, आपकी कोई सिक्स सेंस की तरफ से मतलब फ़ील नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको मतलब कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन हाँ, जो भी इंसान अगर आपके पास, स्पेशली अरेंज मैरिज वालों के लिए मैं कह रही हूँ कि अरेंज मैरिज वालों में जो भी रिश्ता आएगा, आपको उसे देखना है, मिलना है लोगों से, मना नहीं करना है पहली बात तो, ठीक है। मतलब आपके इक्वल जो भी आपके रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स उसी के हिसाब से, लेकिन फिर उन्हें मिलिए, देखिए, उन्हें परखने की कोशिश कीजिए, और फिर आप आगे स्टेप ले सकते हो शादी का। लेकिन आपको ये सब चीज़ें बहुत ही खुले विचार से करनी है और एक्शन लेने हैं। मैंने कहा ना, जैसे आपको अगर मान लो किसी को पसंद भी करते हो तो उन्हें खुलकर बताइए, एक्शन लीजिए। शादी करनी है तो लोगों से कहिए कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, इसीलिए ये भी आया लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, अगर कोई पहचान में हो तो रिश्ते बताएं वो लोग आपको, तो वो बताएंगे, तो आपकी आगे बात चलेगी, और मिलिए लोगों से। नेक्स्ट कार्ड, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो किसी के साथ, या फिर कमिटमेंट तो नहीं, रिलेशनशिप में हो, आप किसी को पसंद करते हो, या आप में भी हो सकता है फ्रेंड भी हो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, फ्रेंड वाला भी कुछ एंगल यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट कार्ड आपसे ये कह रहा है मेनली कि आप अपने होने वाले रोमांटिक पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो सकता है वो आपकी किसी रिश्तेदारी में हो, या आपके दोस्त के दोस्त हों, या आपके दोस्त ही हों, और अभी तक आपके मन में कोई ऐसी उनके लिए फीलिंग नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि वो भी आपको जो है उतना पसंद करते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में हो फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी ये साल की शुरुआत हुई है और ये पूरे 2024 की 12 महीने की रीडिंग है, तो इस टाइम पे कभी भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा इंसान
से आपकी शादी हो जाए जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। 1 महीने 2 महीने बाद आपको ये बात पता चले कि उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल आ गया सडनली, ठीक है। तो यस, ये तुला राशि वालों के लिए रीडिंग है। यस, आपकी शादी होगी, आप रिश्ते में बंधोगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस जैसे कि निकल कर आई है कि हो सकता है अगर आप को कमिटमेंट नहीं मिलता है तो आप आगे जो है मूव ऑन करने की सोचो लाइफ में, लेकिन आप स्टक नहीं रहोगे किसी भी सिचुएशन में। और एक्शन लेना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। लोगों की हेल्प लेना आपके लिए ज़रूरी है। शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, बोलिए लोगों से, बताइए उन्हें, ठीक है। तो यस, आपके काम बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, तुला राशि वालों के लिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।